जंग लड़नी है? और तालिबान का प्राइमरी इंटेंशन ये है कि एवरीबडी प्लीज लीव अस अलोन, वी वांट टू गवर्न आवर कंट्री, द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान. माइंडलेस स्क्रोलिंग or getting smarter with Ask Abhijit clips, the choice is yours. Subscribe now. और ये भी चाहेंगे कि दूसरे देश उनको रिकग्नाइज करे एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान. आज भी बहुत कम कंट्रीज उनको रिकग्नाइज करते हैं. तालिबान आज भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो सबसे पहले उनको ये रिकग्निशन चाहिए. दूसरा, उनको अच्छे से उनका देश गवर्न करना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन ऑफ व्हाट इज अच्छा, मींस व्हाट एवर रूल्स दे हैव, ये चाहते हैं. उसके बाद ये चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट ओवर डिस्प्यूट है विद पाकिस्तान उसका हल हो इन देयर फेवर. लेकिन तालिबान का कोई स्ट्रेंथ नहीं है कंपेयर टू द पाकिस्तानी आर्मी. तालिबान वाज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गेरिला ऑर्गेनाइजेशन. उनका कोई फुल प्रोफेशनल आर्मी नहीं है. पाकिस्तान का जो भी आप बोलो, उनका आर्मी प्रोफेशनल आर्मी तो है. उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास टैंक्स है, इन्फेंट्री है, न्यूक्स भी है, मिसाइल्स भी है, सब कुछ है, ड्रोन्स भी है आजकल. सो द तालिबान का जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू पाकिस्तान. सो ऑब्वियसली वो कभी खुली जंग नहीं लड़ेंगे विद पाकिस्तान, बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ फाइटिंग. वो पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं. गेरिला वॉरफेयर, टेररिज्म, अंदर घुस के मारो, भाग जाओ. तो पाकिस्तान में आजकल ये सब चल रहा है, स्पेशली इन बलूचिस्तान. तो वो खुल के कभी कुछ नहीं करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान. खुल के सामने हंसेंगे, स्माइल करेंगे, वी आर ऑल नाइस और वी आर ऑल ब्रदर्स, ये बातें होगी, लेकिन इट्स नॉट दैट वे. सो तालिबान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या होप है कि वो पश्तूनिस्तान को वापस इंटीग्रेट करे विद अफगानिस्तान. शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है कि अपना रूल अफगानिस्तान में स्टेबलाइज करे और अफगानिस्तान को पूरी तरह से मोल्ड करे इन देयर विजन ऑफ व्हाट अफगानिस्तान शुड बी. तो अभी ये चल रहा है. और चाइना के बारे में जो बातें आपने करी, चाइनाज रोल इन पाकिस्तान, पोर्ट ले लिया है, रोड बना रहे हैं, पहले वो सिचुएशन समझा दीजिए, उसके जियोपॉलिटिकल लॉजिस्टिकल इम्प्लिकेशन समझा दीजिए, और फिर ये समझाइए कि लॉन्ग टर्म में चाइना का क्या इम्पैक्ट रहेगा दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे. यस. तो एज यू से, जैसे आपने कहा, चाइना ने पोर्ट ले लिया है, ग्वादर का एसेंशियली खरीद लिया है पाकिस्तान से, रोड बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं पाकिस्तान में. ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियली ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है. इट गोज थ्रू पीओके के थ्रू कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है. तो जियोपॉलिटिकल पावर, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन्स, रोड लाइन्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स स्पेशली. तो इन सब चीज़ों में चाइना हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है, और वो चाहते हैं कि दे वांट टू हैव एक्सेस टू द वार्म वाटर पोर्ट, टू द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी वाया शिंजियांग, जो शिंजियांग रीजन है नॉर्थ ऑफ कश्मीर, वहाँ से थ्रू पीओके. तो उनको अभी एक्सेस मिल गया है एसेंशियली. और जैसे आपने पहले बोला था, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो स्ट्रैटेजी है, वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है. उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोर्ट ले रखे हैं. हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका में जो उन्होंने लिया है, और मालदीव्स में वो ट्राई कर रहे थे, ग्वादार लिया है, जिबूती लिया है, म्यांमार में ट्राई कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी ट्राई कर रहे हैं. सो दे आर ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया. इंडिया ने भी एक खुद की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई है अभी हाल ही में. बन रहा है. लेट्स सी हाउ इट गोज. हम काफ़ी पीछे हैं, बट ये गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है. सो वी आर होपफुल दैट इट विल गो वेल. शायद ये गवर्नमेंट का मेन मिशन जियोपॉलिटिकल है. जियोपॉलिटिक्स इज इंटीग्रल टू इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट. इंटीग्रल, स्पेशली इन द टाइम्स वी लिव इन. ऑफ कोर्स ये सबसे डेंजरस और क्रूशियल डिकेड है. पूरा जियोपॉलिटिकल ग्लोबल रिएलाइनमेंट हो रहा है एज वी स्पीक इस समय. तो चाइना ने ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, और काफ़ी सारा उन्होंने किया भी है, और अफगानिस्तान के थ्रू भी वो बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है वो करना चाहते हैं. और अफगानिस्तान में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि बहुत बड़ा कॉपर का वहाँ पर रिजर्व है मेस आइनाक में, जहाँ पर बहुत पुराने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है. अगर उनको कॉपर निकालना है तो सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे जो हमारे गांधारन मॉन्यूमेंट्स है. लेकिन दैट्स हाउ इट गोज इन जियोपॉलिटिक्स. सो चाइना अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्टेड है फॉर वेरियस रीजंस, लाइक द रिसोर्सेज, द मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल वेल्थ, ऑल्सो एज अ ट्रांजिट रूट फॉर यूरेशिया, फॉर द बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट. तो लॉन्ग टर्म विजन उनका ये है अफगानिस्तान के लिए कि वो स्टेबल रहे फ्रॉम चाइनीज पर्सपेक्टिव. वहाँ उनको कुछ मारदार नहीं चाहिए, उनको
इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए अभी के लिए। अभी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर वो पूरा ये यूरेशिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, इफ इट गोज थ्रू अफगानिस्तान दे वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो उनके ये कैलकुलेशंस है। पाकिस्तान सीज अफगानिस्तान एज कैनन फॉडर फॉर अ फ्यूचर वॉर विथ इंडिया, तो इसके लिए उन्होंने तालिबान बनाया, लेकिन अभी तालिबान रोक जा रहा है, इट इज़ गोइंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, इट वांट्स टू रन द कंट्री नाउ। तो ये सब अलग अलग असल्स चल रहे हैं इस रीजन में इस समय, और बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है, यूएस इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है, रशिया भी टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है, ये सब चल रहा है। और पता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जब हम वॉर्स की बातें कर रहे हैं तो वॉर्स के चैप्टर के पहले एक कॉजेज़ ऑफ वॉर चैप्टर होता है, अलग अलग कॉजेज़ लिखे जाते हैं, और फाइनली एक इमीडिएट कॉज रहता है, यानी कि वो क्या पॉइंट था जहाँ एक्चुअल वॉर की शुरुआत हो गई। तो दुनिया की आंखें अब चाइना की ओर पॉइंटेड है, चाइना नेक्स्ट क्या करेंगे, ताइवान को इन्वाइट करेंगे या इंडिया को इन्वाइट करेंगे, इन दोनों में से एक चीज़ होने वाली है लाइकली। और अगर चलो दोनों सिचुएशंस को ले लेते, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर सिचुएशन ए वर्सेस सिचुएशन बी हुए? अगर चाइना ने भारत के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण किया, इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान भी कुछ उसी समय मिस एडवेंचर करे, इट इज़ पॉसिबल। अब पाकिस्तान इज़ नॉट अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया, इवन इफ इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स वी कैन डील विद देम। हमारा कन्वेंशनल पावर बहुत ओवरवेलमिंग है, वी कैन फ्लैटन पाकिस्तान इफ वी वांट टू। वी डोंट वांट दैट टू हैपन, बट वी हैव द ऑप्शन टू डू दैट। अब चाइना की जो बात है, इट इज़ द हिमालयन इंडिया टिबेट बॉर्डर विच इज़ नाउ टिबेट इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना, तो वो पॉसिबली ट्राई करेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जा करने को, इफ दे टू कट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड होगा, बहुत वर्षों से प्रिपेयर कर रहा होगा। और चाइना के जो पोजिशंस है टिबेट में बहुत एक्सपोज्ड है, टिबेट में फॉरेस्ट्स नहीं है, बैरन लैंड है, फ्रोजन प्लेटोज है और माउंटेन्स है, लेकिन हमारे कुछ मिसाइल्स ऐसे है कि दे कैन डाई विद 70 डिग्री एंगल्स, माउंटेन के ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे जाएगा। सो वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, द टूल्स, द प्रिपरेशन टू डील विथ चाइनीज इवेंचुअलिटीज। चाइना अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो 2024 के पहले करेगा, इन द होप ऑफ डिफीटिंग इंडिया और ह्यूमिलेटिंग इंडिया, सो दैट द मोदी गवर्नमेंट डजंट कम टू पावर अगेन। लेकिन अगर चाइना का ये जो आक्रमण सफल नहीं होता है और चाइना ह्यूमिलिएट हो जाता है, इट विल कॉज अ रेवोल्यूशन इन चाइना। हुएवर इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विल बी इमीडिएटली डिपोज्ड, कू हो जाएगा वहाँ पर। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड द चाइनीज पीपल डोंट टॉलरेट फेलियर। वहाँ पर बहुत कट थ्रोट सिस्टम है, डायनास्टिक साइकिल्स, ये एक पुराना उनका ट्रेडिशन है, यू कैन नॉट फेल एज अ लीडर। ये मंगोल से आता है एक्चुअली, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ चिंगिस खान, यू फेल एज अ लीडर, यू डन। तो अगर चाइना ऐसा मिस एडवेंचर करता है और उनको पराजय का सामना करना पड़ता है, इट्स गोना बी डिजास्टर फॉर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये भी उनके कैलकुलेशंस में होगा। मिस्टर शी जिनपिंग इज़ नॉट स्टूपिड, वो इतने रैश काम शायद नहीं करे, मतलब पूरे कैलकुलेशंस करके उनको बैलेंस करना पड़ेगा। इज इट वर्थ वाइल अटैकिंग इंडिया? व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस क्या है? व्हाट इज द रिस्क ऑफ मी गेटिंग डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड? अभी गालवान में देखिए क्या हुआ, वो लोग कहते हैं हमारे सिर्फ 3-4 लोग मरे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग मरे उनके सोल्जर्स। सो इंडिया इज़ वेरी कैपेबल, इंडिया कैन डील विथ चाइना ऑल्सो, पाकिस्तान ऑल्सो, और सब इवेंचुअलिटीज़ को वॉर गेम किया होगा हमारी आर्मी ने। अगर इंडिया चाइना वॉर सच में हुई, हाँ, और दोनों साइड से अटैक हुए, आपको लगता है यूएसए भी भाग लेगा इस युद्ध में? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉपकॉर्न, इट इज़ इन यूएस बेनिफिट। अगर चाइना हारता है तो भी, और भारत को ह्यूमिलेशन होता है तो भी। अगर भारत में ह्यूमिलेशन होता है तो मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट गिर जाएगी 2024 में, और एक मोर प्लायबल गवर्नमेंट आएगी विच विल बी ग्रेट फॉर द यूएस। अगर चाइना हारता है ऑन द अदर हैंड तो भी यूएस के लिए अच्छा है। तो यूएस के लिए अगर इंडिया चाइना वॉर होती है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। इट इज़ बैड फॉर बोथ साइड्स, फॉर इंडिया एंड चाइना बोथ। तो यूएस तो बैठ के देखेगा क्या होता है, होने दो। और अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो फिर पूरा सिचुएशन अलग होता है। तो यूएस को फिर इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, विच विल नॉट बी वेरी गुड बिकॉज इट मे स्पार्क वर्ल्ड वॉर। एक बार आप काइनेटिक एक्शन शुरू करते हो तो किस हद तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ के ओशंस पर कंट्रोल
आ जाएगा चाइना का। हाँ, द यूएस कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन। और एक बार वॉरफेयर शुरू होता है तो एस्केलेशन कहीं तक भी जा सकता है। इसका लॉजिक समझा सकते हैं कि व्हाई कांट द यूएस अलाउ इट टू हैपन? लॉजिक क्या है? तो अगर आप मैप देखेंगे, यू कैन पुट द मैप ऑन द स्क्रीन। अगर आप मैप देखेंगे तो ताइवान एक बैरियर जैसा है इन द साउथ चाइना सी। अगर चाइनीज नेवी को ओपन ओशन में जाना है, दे हैव टू क्रॉस द आइलैंड चेन विच इज मेड अप ऑफ ताइवान, फिलीपींस भी है और जापानीज आइलैंड्स भी है। और वहाँ पर आप एंटी शिप बैटरीज बिठा सकते हो, मिसाइल्स एंड ऑल दैट, विच कैन डेसिमेट द चाइनीज नेवी। सो इट इज़ अ ह्यूज थ्रेट फॉर चाइना। ये आइलैंड्स बहुत डेंजरस है उनके लिए। दे आर लाइक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट? तो अगर ताइवान के ऊपर उनका कब्जा हो गया तो ये दे विल ब्रेक फ्री ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन। दूसरा भी आइलैंड चेन है, माइक्रोनेशिया एंड ऑल दैट, जो बाद में आता है, गुआम, माइक्रोनेशिया, ऑल दोज थिंग्स। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल उनके लिए ताइवान है। सो इफ दे कैन टेक ओवर ताइवान, उनकी नेवी फ्री हो जाती है। दे कैन गो आउट एंड वेंचर इनटू द ओपन ओशंस विदाउट थ्रेट ऑफ अनाइलेशन। और यूएस के लिए ये बहुत बड़ा एसेट है। अब चाइना को कंटेन कर सकते हो ताइवान से। So इसके लिए द चाइनीज आर डेस्परेट टू टेक ताइवान एंड द यूएस विल, इट्स अ रेड लाइन फॉर देम। चाइना को लेने नहीं देंगे। So that is going to become a flashpoint. अगर चाइना ने इन्वेजन अटेम्प्ट किया, it's gonna be war in the Indo-Pacific. It could go to any extent. आपको लगता है इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? पॉसिबिलिटीज कुछ है। अभी चाइना यही चाहेगा कि वो और मजबूत हो, और पावरफुल हो, इनका इकोनॉमी और बढ़े, पॉसिबली यूएस के इकोनॉमी को सरपास कर दे, विच विल हैपन एट सम पॉइंट इन टाइम एट द करंट रेट। अगर ऐसा होता है तो यूएस ऑटोमेटिकली सबड्यू हो जाएगा और फाइटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। द आइडियल विक्ट्री इज अ विक्ट्री विदाउट फाइटिंग। जैसे ब्रूस ली ने कहा था, द आर्ट ऑफ फाइटिंग विदाउट फाइटिंग, एंटर द ड्रैगन में। सो द बेस्ट विक्ट्री इज अ विक्ट्री दैट इज अचीव विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ, एनी वायलेंस। वो आइडियल है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रही है, चाइनीज़ पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है, चाइना इज स्लोइंग डाउन एज अ नेशन। वो वाइटलिटी कम हो रही है उनकी धीरे धीरे, एवरी ईयर द वाइटलिटी इज लेस। तो इस कंटेक्स्ट में इट इज़ पॉसिबल कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप पैनिक हो जाए और वो सोचे कि बिफोर वी लूज टू मच, लेट्स ग्रैब एवरीथिंग वी कैन। इन दैट केस वो ताइवान पे अटैक कर सकते हैं। मे बी, आई डोंट नो, this decade, maybe next 5 years, maybe next year, who knows? We don't know. Lekin it is possible. I think it is likely this decade, depending on various factors. और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान चाइना की ओर से लड़ेगा और इंडिया यूएसए की ओर से लड़ेंगे। अगर चाइना ताइवान पर इन्वेजन करता है तो इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर चाइना और इंडिया का युद्ध होता है तो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। सो अगर ताइवान में एक्शन है, देन पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व, as far as I see it.